नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +1 एक्सरसाइज 3.4 पे डिस्कस करते हुए फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इससे पहले वीडियो में हम निकालना सीख चुके हैं। आगे जनरल सॉल्यूशन बताते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन में विद्यार्थियों ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा दिया हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, और ये अल्फ़ा आपकी छोटे वाली वैल्यू होगी। जैसे ये π/3 है तो हमने ऐसा ही लिखा x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे 10x इक्वल टू आपको √3 दिया था तो 10π/3 की वैल्यू आएगी, इसको हम ये लिखते हैं और ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से सेकंड सम में देखिए सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं। cos x इक्वल टू ये होगा cos π/3, क्योंकि सेकेंड x इक्वल टू 2 दिया था, इसको हमने सॉल्व करके cos 1/2 लिया था क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी cos π/3 की होती है। ये फॉर्मूला था विद्यार्थियों cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग टू इंटीजर। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस यानी π/3 आ जाएगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में विद्यार्थियों cot x इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको हमने tan x इक्वल टू ये राइट किया था। यहाँ से हमारा मान आ जाता था -π/6, और इसको अंदर लेके गए तो ये आपका 5π/6 आ जाता था। जनरल सॉल्यूशन में छोटे वाली वैल्यू लेते हैं। tan x इक्वल टू 5π/6 दिया हुआ है, और tan x के अंदर ये फॉर्मूला आपको पता ही है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा दूसरा होता है यानी अल्फ़ा की जगह ये दिया हुआ है। तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6 n बिलोंग टू ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन के लिए sin x इक्वल टू ये हमारे पास आया था, और इसका ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों sin x इक्वल टू sin अल्फ़ा दिया हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, n बिलोंग टू नेचुरल इंटीजर सॉरी। तो यहाँ पे n पाई प्लस -1 की पावर n और 7π/6 आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 से आगे इनको सॉल्व करना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ईच ऑफ द फ्लोइंग। cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इधर ले आए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये आपका cos c माइनस डी का 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही लिखा, माइनस का 2 साइन इन दोनों को ऐड करके /2, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके /2। आपके पास ये आ जाता है विद्यार्थी, यहाँ से 3x और यहाँ से x आ जाएगा। -2 था, इसको इधर लेके 0 ही हो जाएगा, इधर 0 और 0। तो यहाँ से हमने क्या लिया, 3x इक्वल टू n पाई हो जाएगा, क्योंकि साइन है वो n पाई पे 0 होता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया, x का मान ये आ जाएगा, n बिलोंग टू इंटीजर। और यहाँ से जब हमने निकाला तो सीधा n पाई आएगा, n बिलोंग टू इंटीजर। ये दोनों ही इसकी मेथड होंगे, दोनों ही इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में हमने ये दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाया cos c प्लस डी का, तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है। यहाँ से हमने देखा cos 2x कॉमन है, cos 2x कॉमन लिया, 2 cos x माइनस 1 आ जाएगा, इधर 0 और 0, इसको इक्वल टू 0 किया तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1π/2 आ जाएगा। और जब इसको इक्वल टू 0 किया तो ये इधर जाके 1 और 2 से डिवाइड, यानी cos x इक्वल टू 1/2 आएगा। ये 1/2 मान होता है cos π/3 का। तो यहाँ से तो ये फॉर्मूला ही हो गया विद्यार्थियों, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता था, अल्फ़ा की जगह यहाँ π/3 होगा, तो हमने यहाँ π/3 पुट कर दिया, और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 में ये दिया हुआ है, तो हमने क्या किया विद्यार्थियों, पहले sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है हमारा। फिर यहाँ से cos कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, इधर 0 और 0, इसको इक्वल टू 0 किया तो x हमारा क्या आ जाएगा, ओड पाई पे 0 होता है, 1 पाई 3 पाई 5 पाई सोन। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2n प्लस 1π/2 ले लिया,
2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 आ जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ से ये हमारा -π/6 होगा। जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो पाई प्लस, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाता है साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6। तो ये फॉर्मूला था विद्यार्थियों, एक्स इक्वल टू 1π प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा की जगह हमारा ये आ जाएगा। और यहाँ से ये आंसर होगा, ये दोनों आंसर होंगे। इसी तरह से ये आपको दिया हुआ है, तो हमने क्या किया विद्यार्थियों, सेकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर लिया, सेकेंड स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और ये आपको दिया हुआ है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसको इधर ले आए, 10 2x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। या तो 10 2x 0 होगा, 10 2x 0 होगा तो वही सेम 2x इक्वल टू 1π, यानी जहाँ साइन 0 होता है वहीं 10 0 होता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया, ये आंसर हो जाएगा। और जब इसको इक्वल टू 0 किया तो इधर जाके -1 होगा, 10 2x इक्वल टू -10π/4 होगा। 10 2x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10π - π/4 यानी 3π/4। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला था nπ प्लस अल्फा, अल्फा की जगह ये होगा, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ π/2 और ये आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न संख्या 9, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन x और साइन 3x, साइन 5x इक्वल टू 0, इन दो पे हमने फॉर्मूला लगा दिया विद्यार्थियों, साइन x और साइन 5x पे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के अदा करेंगे तो 3x आएगा, 3x यहाँ पड़ा है, कॉमन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला हो गया हमारा साइन c प्लस डी का 2 साइन c प्लस d/2 कोस c माइनस d/2। तो इन दोनों को जोड़ के /2, इन दोनों को घटा के /2, हम यहाँ आ जाते हैं विद्यार्थियों। साइन 3x कॉमन लिया, ये आ जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0, इसको इक्वल टू 0 किया, ये nπ पे 0 होगा, 3 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आंसर होगा। और इसको इक्वल टू 0 किया, ये इधर जाके -1 होगा, फिर 2 से डिवाइड, cos 2x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से cos 2x इक्वल टू माइनस का cos π/3 आ जाएगा विद्यार्थियों। cos 2x इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने cos π - π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, सेकंड में ले आने के लिए इसको पाई माइनस किया। तो यहाँ से ये आ जाता है, ये फॉर्मूला था विद्यार्थियों, cos x इक्वल टू cos अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ये पुट कर दिया, यहाँ 2x इक्वल टू होगा, 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.4, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।